अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। जिड़ीमेटला पुलिस स्टेशन हुदूद चिंतल IDPL कॉलोनी में 50 साल खदीम दरगाह को कुछ गैर समाजी अनासर हटाने की कोशिश मुसलसल कर रहे थे, लेकिन बरवक्त पुलिस की मदाखिलत की वजह से इनके मंसूबों में कामयाब ना हो सके। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ रहीम खादरी की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने देखा हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर चिंतल IDPL के पास में हम पिछले गए साल 27 सितंबर 2018 को हमने आपको एक न्यूज़ बताई थी 50 साल गौसे पाक के चिल्ले को जो हटाने की कोशिश नाकाम हुई बोलकर। फिर आज कुछ दिन के बाद, एक साल के बाद में फिर कोई यहाँ के कोई पटवारी बोल के यहाँ पर इलीगल जो दरगाह की ज़मीन को बंद करके यहाँ पे कंपाउंड वाला उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ के मुकामी जो अबू भाई है और खादर भाई है यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने इंजेक्शन आर्डर भी इस दरगाह शरीफ जो चिल्ले मुबारक है उसके ऊपर ऑर्डर भी लाया गया है। मैं हूँ रहीम खादरी, 7H न्यूज़ खुतबुल्लापुर। आप लोग को सबको सलाम। मेरे ये जो दरगाह है, दरगाह शरीफ नए बने सर का थोड़े लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। पटवारी ये साहब हमारे आधे रात को बगैर बोले कि इन्फॉर्मेशन ये सर का उठा दे, तो मैं आके रोकना हुआ। और मेरे संग थोड़े बहुत खादर भाई, इब्राहिम इन लोग सब जने आए, आके रोके। क्या है भाई, ऑलरेडी इंजेक्शन आर्डर है, कोर्ट में केस है, पुलिस स्टेशन में केस है और CA साहब के दरमियान में चल रहा है। ये ऑलरेडी ये दे तू बोल के क्या है ना जाके कामा बोले, तो नहीं साहब मेरे टाइम दो बोल के फिर टाइम लेने का हुआ। उसके बाद बावजूद भी दीवार बन रहे थे तो दीवार रोक दे दिए हम लोग। फिर ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करे, जिड़ीमेटला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे हुए। जिड़ीमेटला इंस्पेक्टर साहब को इसके बारे में सब तक मालूम है। उन्होंने साहब क्या बोले बोले तो कहाँ तक भी हो तो तुम लोगों को हेल्प करके मैं करेक्ट वो दिलाता हूँ, आप लोगों की चीज़ आप लोगों को हासिल कराता हूँ मुझे बोले सो है। ये कितने साल से इमारत है? ये अगर हम लोग फाइट कर रहे थे 10-15 साल से, तो हम लोग फाइट कर रहे सो है। उससे पहले हम लोग नहीं पैदा हुए, जब से बचपन से हमारे बाबा दादा के ज़माने से है यहाँ। ये गौसे आज़म दस्तगीर का चिल्ला बोल के थोड़े लोग पैसे से खा के उठा के बदनाम करना चाह रहे अपने खून को। ये गलत है। ये इसके लिए कुछ भी कहाँ तक भी मैं जाने के लिए रेडी हूँ। शुक्रिया। बोलिए खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तेलंगाना स्पिनिंग मिल जो 50-60 साल पहले यहाँ पे जो पटवारी है उन्होंने ये इंडस्ट्रियल के लिए यहाँ पर परमिशन लेकर इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्री लगाया था। उसके बाद इसको इंडस्ट्री को पूरा ख़त्म कर और इसमें वो वर्कर्स को भी क्वार्टर्स देने की बात थी पहले। वो क्वार्टर्स को भी बर्खास्त कर वर्करों को पूरों को जैसे यहाँ से हटा देकर आज एक कमर्शियल प्रॉपर्टी IDPL चौरस्ते पे वो कमर्शियल डिमांड वाली प्रॉपर्टी बन चुकी है। इसलिए उन्होंने इसको कमर्शियली बेच रहे हैं। एक तो असल इंडस्ट्रियल में लिए सो है गवर्नमेंट से, ये कमर्शियली बेच रहे हैं, उसका एक ये है। और वर्करों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई, उन लोगों को भी घर देते हुए बाद में पैसे देकर सेटलमेंट किया गया। आज ये जो दरगाह का मामला है इसमें भी कई लोगों से बिके हुए थोड़े लोगों को खरीद कर झूठे फतवे लाकर दरगाह की ज़मीन को भी नहीं छोड़ना चाह रहे। ये लोग अब क्या करना चाह रहे समझ में नहीं आ रहा। ये लोग किसी का डर नहीं है, सबके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, वर्करों के साथ नहीं हुआ, इंडस्ट्री के साथ भी नहीं हुआ। अभी दरगाह के मामले में भी हम 10-15 साल से अबू भाई अम्मा सब मिलकर फाइट कर रहे हैं। इससे पहले ये दरगाह ज़मीन पूरी 4 तरफ से कंपाउंड वाल उठा के गेट लगा दिया गया था, अंदर दरगाह को तोड़ रहे थे। 1-2 साल पहले हम लोग आकर फिर जब यहाँ पर पूरा साफ़ करके देखे तो मट्टी में डाल दिए थे, पूरा मुरम डाल दिए थे पूरा। तो JCB का ओनर जो ड्राइवर था उन्हें डर कर दरगाह का गिलाफ देखकर डर कर भाग जाने की वजह से ये अपने को रुकी हुई है, नहीं तो पूरा निकाल देना वाला था वो।
जब हम लोग यहाँ पर आकर पूरा खोद के निकाल के साफ करके झंडा लगा के 2 साल अभी भी यहाँ पे डिस्मेटल डाला जा रहा है और कंपाउंड वाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन से 2 साल से तो कुछ भी नहीं था। जुमेरात लोग आ रहे, फातिहा दे रहे। बहुत पावरफुल दरगाह है। आसपास के जितने भी बस्तियाँ हैं डिवीज़न के 127 डिवीज़न के सभी लोग यहाँ पर मानते हैं उस दरगाह को। बहुत पावरफुल दरगाह है, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये लोग फिर 2 साल के बाद फिर कंपाउंड वाल का काम शुरू हुआ था 8 दिन पहले। फिर हम लोग अबू भाई हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सीए साहब डी मेटला और एसीपी साहब से बात कर हमने काम को रोका गया है। काम फिलहाल रुके हुआ है। वो लोग 4 दिन का टाइम लिए हैं। कोर्ट में भी अबू भाई केस चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है। अभी देखना है 4 दिन के बाद क्या होता। उसके बाद किसी हाल में कुछ भी हो क्या भी हो, कि मुसलमानों के दिल से खेलने वाली बात है। इसलिए पूरे मुसलमानों से अपील करते हैं कि सब लोग जब भी ज़रूरत पड़े यहाँ पर आए और इसके लिए अपन लड़के रहेंगे। और ये डिस्मेटल डाल के इसको बंद करने का जो कोशिश कर रहे हैं वो आप लोग आके रुका रहे, इसमें आपको किस तरह का महसूस हो रहा है कि हम ये वो लोग क्या कर रहे हैं, ये इसको नए दिखे सर का करके नए नए बिल्डर्स को भेज दे रहे हैं। जो खरीद रहा है उसको कुछ भी नहीं मालूम यहाँ के बारे में। बाहर से कोई बिल्डर आ रहा है, वो उसको नहीं मालूम, वो खरीद रहा है। ऐसे कई बिल्डर्स बदलते जा रहे हैं और दरगाह को देख के अल्लाह का फजल है कि दरगाह को देख कर वो चले जा रहे हैं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।